पर 6 वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब राम और रावण का युद्ध हो चुका था। रावण मारा जा चुका था, सीता जी वापस आ गई थीं और अयोध्या में राम राज्य चल रहा था। सब और खुशी ही खुशी थी, पर हनुमान जी के मन में एक अलग ही भाव चल रहा था। हनुमान जी रोज राम जी की सेवा करते, उनके पास रहते, उनके चरणों में बैठते, पर जब भी अकेले होते तो एक ही बात सोचते, इतने बड़े बड़े काम हुए, इतनी महान लीला हुई, ये सब कहीं समय के साथ खो न जाए। इसे कोई लिख दे ताकि आने वाले लोग भी रामकथा सुन सकें। धीरे धीरे उनके मन में यह संकल्प पक्का हो गया कि वे स्वयं रामकथा लिखेंगे। हनुमान जी विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और रामलीला के प्रत्यक्ष साक्षी भी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने देखे सुने के आधार पर अपनी हनुमान रामायण लिखेंगे। वे अयोध्या से राम जी की आज्ञा लेकर हिमालय की ओर चले गए। ऊंचे पहाड़, शांत गुफाएं, चारों ओर सन्नाटा, बस हवा की आवाज और पक्षियों का मधुर स्वर। हनुमान जी ने सोचा, यह जगह सबसे अच्छी है, यहीं बैठकर राम जी की कथा लिखी जा सकती है। कागज कलम तो थे नहीं। तब हनुमान जी ने संकल्प किया, जब मेरा शरीर ही प्रभु की सेवा के लिए है तो लेखनी भी मेरे शरीर से ही बनेगी। चट्टानें बन गईं कागज और नाखून बन गए कलम। वे हल्के नहीं लिखते थे, बल्कि अपने नाखूनों से चट्टान पर गहरी गहरी रेखाएं उकेरते थे। धीरे धीरे अक्षर बने, अक्षरों से शब्द और शब्दों से दिव्य श्लोक। लिखते समय हर दृश्य उनके सामने फिर से जीवित हो उठता। राम का वनवास, सीता हरण, समुद्र लांघन, लंका दहन, युद्ध, संजीवनी, सब कुछ। कभी उनकी आंखें भर आती, कभी वे हंस पड़ते, कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। कई वर्षों बाद चट्टानों पर उकेरी गई हनुमान रामायण पूर्ण हो गई। यह रामायण अद्भुत थी, भक्ति से भरी, वीरता से ओतप्रोत और अत्यंत सजीव। यह सब तब हुआ जब तक महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखनी शुरू भी नहीं की थी। उधर समय बीतते बीतते महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने रामकथा लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने साधना की, ध्यान किया और दिव्य अनुभूति से वाल्मीकि रामायण की रचना की। अब स्थिति यह हुई कि हनुमान की रामायण पत्थरों पर, वाल्मीकि की रामायण पांडुलिपि पर, दोनों अलग अलग रूपों में एक ही समय में धरती पर मौजूद थीं। एक दिन महर्षि वाल्मीकि हिमालय की यात्रा पर निकले। चलते चलते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी ने अपनी रामायण उकेरी थी। उन्होंने दूर से कुछ चट्टानें देखीं, जिन पर अजूबे जैसे चिन्ह बने थे। पास जाकर देखा, वह चिन्ह नहीं, दिव्य अक्षर थे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और वे चौंक गए, अरे यह तो रामकथा है। और कैसी भाषा, कैसा भाव, कैसी अद्भुत गहराई। एक शिला से दूसरी शिला, फिर तीसरी